हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। रिपब्लिका आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम लोग कहानी सुनेंगे। पढ़ाई तो हम लोग बहुत करते हैं, आज कहानी सुना जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और यह कहानी है एक कुत्ता और गधे की कहानी है। खरगोश की कहानी तो हम लोगों ने सुना है, खरगोश और कछुए की कहानी, लेकिन ये एक कुत्ता और गधे की कहानी शायद ही आप लोगों ने सुना हो। तो आज हम लोग इसी की कहानी देखेंगे और दोनों के बीच यहाँ भी रेस होगा। तो उस रेस में कौन दौड़ता है, इस पर हम लोग कहानी सुनेंगे। ठीक है, कुत्ता एवं गधे की कहानी बहुत ही रोचक है, इसलिए अंत तक सुनेंगे आप लोग। और इससे एक बहुत बड़ा मैसेज है हमें अपने जीवन के लिए। अभी लॉकडाउन की स्थिति है पूरे इंडिया और वर्ल्ड में, तो इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, हमें क्या करना चाहिए। तो आइए कुत्ता और गधे की कहानी सुनते हैं। और वस्तुतः कुत्ते और गधे के बीच एक रेस की कहानी है, दौड़ लगती है। एक बार कुत्ता और गधे के बीच मुलाकात होती है और दोनों में इस बात के लिए ठन जाती है कि विवाद हो जाता है कि कौन ज़्यादा सफल है, कौन ज़्यादा होशियार है, कौन ज़्यादा प्रतिष्ठित है। मुद्दा बहुत ही गंभीर था कि कौन ज़्यादा सफल, कौन ज़्यादा प्रतिष्ठित, कौन ज़्यादा काम का है। तो दोनों में यह हुआ कि ठीक है, एक रेस हो जाए, एक दौड़ प्रतियोगिता हो जाए और उस दौड़ प्रतियोगिता में जो जीतेगा वही ज़्यादा सफल माना जाएगा। अपने जीवन में ज़्यादा सफल उसे मान लिया जाएगा, ज़्यादा प्रतिष्ठित मान लिया जाएगा, ज़्यादा काम का माना जाएगा। यह प्रस्ताव कुत्ते की ओर से ही था, क्योंकि कुत्ते को कहीं न कहीं अपने ऊपर विश्वास था और जाहिर सी बात है कि कुत्ता ज़्यादा तेज दौड़ता है, तो उसने अपने पक्ष में कहीं न कहीं दौड़ प्रतियोगिता की बात ही रखी। शायद बोझ ढोने की बातें होता तो उसमें गधा ज़्यादा सफल हो जाता, लेकिन कुत्ता का प्रस्ताव था कि दौड़ प्रतियोगिता हो। गधा भी कोई कम नहीं था, या यूँ कह लें कि वह गधा था, बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है, दिमाग लगाना उसका काम नहीं है, बस करना उसका काम है। तो उसने भी हामी भर दिया कि ठीक है। गधे को कायदे से अपोज करना चाहिए था, कोई दूसरा प्रस्ताव रखना चाहिए था, अपने पक्ष वाली बातें। एनी हाउ, प्रतियोगिता की स्वीकृति हो गई दोनों की ओर से कि एक दौड़ प्रतियोगिता होगी और उसमें जो ज़्यादा जीतेगा उसे ज़्यादा सफल माना जाएगा, उसे ज़्यादा काम का जानवर माना जाएगा, ज़्यादा प्रतिष्ठित भी माना जाएगा। अब एक अगले दिन एक तय हुआ कि एक फलाने पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से दोनों के बीच रेस होगा। मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से दोनों आपका ये गधा और ये कुत्ते के बीच दौड़ आरंभ होता है ना।
दोनों के बीच में दौर आरंभ होता है और यहाँ तक पहुँचना था, इस टारगेट तक। ये टारगेट है, एक फलाना टारगेट था गांव के अंत में जाकर के, एक टारगेट था, एक ऊंचा सा एक पहाड़ी नुमा जगह था, वहाँ तक पहुँचना था। अब दोनों के बीच में शुरू हो गई। अगले दिन दोनों पहुँचा उस डेस्टिनेशन तक, डेस्टिनेशन नहीं कहे, उस स्टार्टिंग पॉइंट तक जहाँ से दौड़ आरंभ होना था। दोनों सज धज करके, जैसे आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, कुछ ऐसा ही माहौल रहा होगा कुत्ते और गधे के बीच में। तो सोचिए आप लोग कि क्या हो सकता है इसका रिजल्ट। पूरे विश्वास में था कुत्ता और स्वाभाविक सी बातें हैं, उसकी जीत बिल्कुल ही तय थी। यहाँ पर कुत्ता, खरगोश और कछुए वाली बात भी नहीं है कि खरगोश को नींद आ जाए। तो कुत्ता नींद के मामले में भी बहुत ही होशियार और सजग होता है। नींद नहीं आती है उसे, या फिर नींद बहुत ही पतली होती है। तो दौड़ आरंभ होता है और एक लंबी दूरी थी, एक मान के चलिए मोटा मोटी एक 10 किलोमीटर की दूरी थी, ठीक है। एक लंबा रेस था, दोनों के बीच में शुरू होता है। बीच बीच में आप लोग अपने आप को महसूस करते रहें कि आप कहाँ पर हैं, किसके पक्ष में हैं, आपके साथ मतलब क्या हो रहा है। थोड़ी सी कहानी सिंबॉलिक है, इसलिए कहने का कुछ खास मतलब है, तो उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दोनों के बीच में रेस शुरू होता है और गधा अपनी गति से धीरे 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 धीरे, जबकि कुत्ता छलांग मारते मारते, लेकिन वो जो एक लंबी दूरी थी 10 किलोमीटर की, गधा अपना धीरे धीरे जा रहा है, वहीं कुत्ता छलांग लगा करके जा रहा है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के और डेस्टिनेशन तक बीच में कई छोटा मोटा टोला आता है, गांव आता है। अब किसी भी गांव में आप देखेंगे, गांव एक बड़ा होता है, उसके अंदर ही कई टोला बटा होता है। यादव टोला, तो ब्राह्मण टोला, तो नाई टोला, अलग अलग टोला होता है, जो भौगोलिक रूप से बटा होता है, थोड़ी बहुत दूरी होती है, ठीक है। और हर एक का अपना एक अलग अलग अस्तित्व होता है। तो गधे को बहुत ज़्यादा सोचना था नहीं, वो धीरे 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 अपना बढ़ रहा है, ठीक है। एक जहाँ से कुत्ता दौड़ आरंभ करता है वहाँ तो ठीक है, वह उसका अपना एरिया होता है। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, थोड़ी ही देर के बाद दूसरे टोला में पहुँचता है, नाई टोला में पहुँच गया, तो वहाँ पर उस नाई टोला के जो कुत्ते लोग थे, बस कोई एक नया कुत्ता को देखा, पूरी गति से भाग रहा है, तो ये तो और भी आश्चर्य की बातें हैं। भाई ये कौन है जो गति से भाग रहा है, आखिर क्या बातें हैं। कुत्ते की आँख कान नाक काफ़ी चौकन्ना होता है। तो दौड़ते हुए कुत्ते को देख करके, और वैसे अजनबी कोई भी कुत्ता आ जाता है दूसरे एरिया में तो एक बहुत बवाल सा मच जाता है कुत्तों के बीच में। तो एक टोला से दूसरे टोला, पहले टोला में तो ठीक था, उसका अपना टोला था, अपना गांव था। अपने गांव से दूसरे गांव या दूसरे टोला में जैसे ही पहुंचता है तो उस गांव के सारे कुत्ते, उस टोला के सारा कुत्ता बिल्कुल ही उसको नोचना भौंकना शुरू कर देता है, बार बार उसके रास्ते में आ जाता है, अवरोध पैदा करता है, चारों साइड से घेराबंदी कर देता है, जैसे कोई महाभारत का युद्ध हो, मन्यु बीच में फंस रहा हो, कुछ ऐसा ही माहौल बनता जाता है। फिर भी कुत्ते की गति इतनी तेज थी
कि समस्या थी, लेकिन समस्या को चीरते हुए, भागते हुए किसी भी ढंग से अपने ही लोगों से, वहाँ पर अपने ही लोगों से ज़्यादा प्रॉब्लम था। कुत्ता मन ही मन लाख समझाता हो कि भाई ये जो पूरे कुत्ते की जाति की इज्जत की बात है, भाई हमें आगे बढ़ने दो, हमें आगे बढ़ने दो। लेकिन बाकी के कुत्ता समझने के लिए तैयार नहीं था, जो कि पर्टिकुलर किसी एक कुत्ते की बात नहीं थी, बात पूरी की पूरी कुत्ता प्रजाति की थी। तो अंदर तो उसका चल ही रहा था, भाई मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, ये पूरी एक हमारी प्रजाति की जीत और हार आज डिसाइड होगा। एनी हाउ, लेकिन बाकी का कुत्ता समझने के लिए तैयार नहीं था। दूसरे गांव से तीसरे गांव, तीसरे गांव से चौथे गांव, चौथा टोला, इस ढंग से कुत्ता तेजी से बढ़ता गया। गधा का कोई ठौर ठिकाना नहीं, कहाँ वो स्टार्ट हुआ, उसके बाद कहाँ कैसे उसकी कोई कहानी नहीं है। बिल्कुल वो सरपट अपना बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि वहीं उसकी चाल है और उसी चाल में वो मग्न रहता है। किसी भी ढंग से कुत्ता करते ये पूरे 10 किलोमीटर की दूरी करते कुत्ता अपने डेस्टिनेशन तक लगभग पहुंच गया। जब लगभग पहुंचने लगा तो अब गधे की देखिए जो ऐस है उसका क्या सिचुएशन है। जब ये पहुंचा तो कहीं ना कहीं कुत्ते में एक हर्ष था, उन्माद था कि भाई इतनी प्रॉब्लम के बाद भी मैं पहुंच गया। बेचारा गधा तो बस कछुए की गति से चल रहा होगा। कुत्ते ने भी कहानी सुनी थी, खरगोश वाली कहानी, इसलिए वो कहीं बीच में सोया भी नहीं। तो उसकी जीत बिल्कुल पक्की थी। लेकिन जब कुत्ता नज़दीक आता है तो देखता है कि यहाँ पर ऑलरेडी वो गधा पहुँच चुका है। कुत्ता आपका यहीं पर था, लगभग पहुँचने को था, तो इस टारगेट को अचीव कर लिया था गधा। अब चीज़ें लगभग तय हो चुका है कि कौन हारा कौन जीता। कहने की आवश्यकता नहीं है कि कुत्ते को हार मानना पड़ा और गधा जीत गया। यानी गधा ज़्यादा काम का प्रजाति जानवर माना जाएगा, ज़्यादा प्रतिष्ठित माना जाएगा, ज़्यादा सफल माना जाएगा, जबकि कुत्ता में नो डाउट उसका सारी चीज़, होशियारी, चतुर चालाकीपन, वो सारी चीज़ उसके साथ थी, लेकिन उसकी सारी चीज़ें कहीं न कहीं धरी रह गई। कुछ यही चीज़ें, कहानी तो एक सिंबॉलिक है, कुछ यही चीज़ें हमारे लाइफ में भी होता है। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही तेज होते हैं, कुछ लोग बहुत ही तेज होते हैं, लेकिन तेज होना ही काफ़ी नहीं है। केवल बहुत ही ज़्यादा बौद्धिक हो जाना महत्वपूर्ण नहीं है। कई बार लोग कम बौद्धिक होकर के भी, कम इंटेलिजेंट होकर के भी अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, अपनी निरंतरता से मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और बहुत सारे उनके फ्रेंड्स जो बचपन में ज़्यादा तेज थे, ज़्यादा होशियार थे, ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल थे, बहुआयामी व्यक्तित्व का था, ये भी कर लेता था, वो भी कर लेता था, वो भी कर लेता था, वो भी कर लेता था। आजकल के स्कूल में भी यही चीज़ें होती है। हॉर्स राइडिंग भी सिखा दिया गया, स्विमिंग भी सिखा दिया गया, म्यूजिक भी सिखा दिया जाता है, स्पोर्ट्स भी, सारे मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन वाली स्थिति। तो मल्टी डायमेंशनल है, हाँ। लेकिन कुछ यही स्थिति आज के समय बन रही है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि उसमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन कहीं न कहीं होता है। कंसंट्रेशन का होना, कमिटमेंट का होना, मेहनती होना बहुत ही जरूरी है। इसके बिना हो सकता है कि कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, हम कम इंटेलिजेंट हैं, लेकिन हमारे पास जो है वह क्या है, मेहनत है, हमारे पास लगन है, हमारे पास
वह एक मन में एक अभाव बोध है कि मैं, गधे में क्या था, गधे में इस बात का कहीं न कहीं बात का अभाव बोध था कि मैं कुत्ते से काफ़ी कम धीरे धीरे चलता हूँ, तो इसलिए उसके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा थी। उसके अकॉर्डिंगली उसे यह था कि नहीं, हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, हमें निरंतर चलना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली ही कहीं भी वो आत्मविश्वास में नहीं आया, लेकिन उसको अपने मेहनत पर भरोसा था। हमारे लाइफ में क्या होता है, जरा एक दूसरे एंगल से आप सोचिए। एक तो एक एंगल ये हो गया जो अभी मैं बताया बौद्धिकता का, ठीक है, बौद्धिकता का एंगल वर्सेस मेहनत का, बौद्धिकता वर्सेस मेहनत, ठीक है, लेबोरियस, ठीक है, मेहनती होना। दूसरा इसमें एक मुद्दा यह है कि कुत्ते के साथ जो हुआ, अब सोचिए जरा, उसके अपने ही लोग, अपने ही जाति प्रजाति के लोग उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। वो लाख कह रहा था कि भाई ये तो हमारी प्रतियोगिता है, हमारी जीत और हार इससे तय होगा, हमें आगे बढ़ने दो, लेकिन बाकी मानने के लिए तैयार नहीं था। अब इसको दूसरे एंगल से सोचिए आप अपने ऊपर लेकर के, यही तो हमारे साथ भी हो रहा है। अच्छा, वह जो दूसरा जो डॉग्स है, वह कोई और नहीं है, वह आपके अंदर की ही अंदर में कई सारे डॉग्स हैं, कई सारे कुत्ते हैं, बैड एलिमेंट्स हैं। वह आलस्य है, वह लालच है, वह सुख सुविधा, एक कंफर्ट जोन वाली चीजें हैं, एक आराम तलबीपन है, मेहनत से बचना है। वो आपके अंदर ही ऐसी बहुत सारी खामियां हैं, भावुक हो जाना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप स्वयं अपने रास्ते में अपने लिए बाधक बनते हैं। या मान के चलिए कि दूसरा कोई आपके मार्ग में उतना अवरोधक कभी भी नहीं होता है जितना अवरोध हमने अपने मार्ग में स्वयं ही पैदा किया है। कभी भी ऐसा नहीं होता जिंदगी में किसी भी व्यक्ति के साथ। असली लड़ाई औरों से नहीं होती है, असली लड़ाई अपने आप से है। जो वीर होते हैं, महावीर होते हैं, वह अपने से लड़ते हैं। इसीलिए जब ज्ञान की प्राप्ति महावीर स्वामी को हो गया था तो वह महावीर कहलाए। बुद्ध जो सिद्धार्थ थे वह बौद्ध कहलाए। तो अंदर की जीत ही जीत है। और वह जो कुत्ते के साथ हुआ कि बाहर के कुत्ते उसके ऊपर अवरोधक, वह हमारे अंदर हमारे साथ भी वही है और हमारा ही वही आलसपन, हमारा लैक ऑफ कंसंट्रेशन, हमारा भावुक हो जाना, अनेक सारी जो कमियां हमारे अंदर है, वही वस्तुतः हमारे रास्ते में सबसे बड़ा अवरोधक है। वही आपको सफल नहीं होने दे रहा है। अगर सफल होना है तो उन कमियों से आपको दूर निजात पाना होगा। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आप जब तक अपने लक्ष्य को पहुंचेंगे लेट हो चुका होगा। सफल और असफल लोगों के बीच में यही अंतर है। असफल लोग इन सारी बाधाओं से ज्यादा घिरे रहते हैं और जो सफल लोग हैं इन सारे चीजों को इग्नोर करते हैं। हम भावुक हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा सोशल हो जाते हैं, सारी चीज को पहले रखते हैं। अरे भाई वो क्या सोचेगा, वह क्या सोचेगा, अरे देखो उसको कहीं बुरा न लग जाए, अरे उसको तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हम बहुत आहत हुए उसकी बातों को सुन करके। उसने कैसे ऐसे कह दिया, भाई उसने कैसे क्या कहा वो उसको जाने दो, हम आहत न हो।
हमें क्या करना चाहिए? उसको जो अच्छा लगा बुरा लगा उसने किया, हम क्यों आहत हो रहे हैं, हम क्यों परेशान हो रहे हैं? बेगाने के शादी में मुल्ला दीवाना वाली बातें। हम बहुत ज़्यादा सोशल हो जाते हैं। हमेशा याद रखिए कि पढ़ाई लिखाई में और सफलता के लिए एंटी सोशल मैं नहीं कर रहा हूँ, बट अनसोशल होना जरूरी है। ज़्यादा आप सामाजिकता और भावुकता में आप बहेंगे और ज़्यादा आप मल्टी डायमेंशनल आप बनेंगे तो सफलता में बहुत बड़ी बाधा आएगी और कई बार आप लेट नहीं होंगे, आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को आप स्वयं समझदार हैं, स्वयं ही एक सिंबॉलिक स्तर पर आप स्वयं सोचिए कि आप क्यों हार जाते हैं, आप क्यों देर पहुंचते हैं। फिर वो बहाना नहीं, देर होता नहीं देर हो जाती है जो गाना है, आप असफल हो जाते हैं और फिर आप टालते हैं। अरे ऐसी स्थिति थी तो एग्जाम में धांधली हुआ तो ये हुआ तो वो हुआ, हाँ बिजनेस में किसी ने चौपट कर दिया तो कोरोना आ गया तो ये हो गया तो वो हो गया, मंदी आ गई। आप कहीं न कहीं आप अपनी गलतियों को दूसरे के ऊपर थोपना चाहते हैं, परिस्थिति के ऊपर थोपना चाहते हैं। दूसरा तो छोड़ दीजिए, परिस्थिति के ऊपर भी कि ये तो परिस्थिति की जन्य है। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी परिस्थिति ऐसा नहीं है। उसी बीच में सब लोग कर रहा है, सब लोग ने बहुत कुछ लोग कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। और समाज में ऐसे लोग ही ज़्यादा हैं जिनका एवरेज दिमाग अच्छा है, ज़्यादा होशियार है, क्योंकि भगवान ने हमें पूरा हाथ पैर सारा एक पूर्णता में बना करके भेजा है। कोई बहुत कम लोग हैं जो कहीं ना कहीं दिव्यांगता के शिकार हो जाते हैं, उनका हाथ पैर दिमाग कहीं कोई एक अंग आधा अधूरा रह जाता है भगवान की घर से या यहाँ पर, तो उनकी बात तो समझ में आती है। आपको संपूर्ण बना करके भेजा गया है, तो ये तो आपके द्वारा स्वयं ही क्रिएटेड है। तो अधिकांश लोग कुत्ते की अच्छाइयों से युक्त होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। इस लॉकडाउन की स्थिति में यही है कि आप लोग सोचिए, एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है, एक अंतर्मनन चिंतन की आवश्यकता है। आप सोचिए इस कहानी पर, एक बहुत ही गहरी कहानी है, इस पर सोचिए और निष्कर्ष पर पहुंचिए और अपने आप को कहीं ना कहीं इससे लेसन लीजिए। ठीक है, इस लॉकडाउन में अपने आप को आपने कितना सीखा, कितनी मतलब नई चीज़ों से आप अवगत हुए। आप बहाना बनाते रह जाएंगे और कोई है कि बस इसका फायदा उठा रहा है, या कहीं ना कहीं एक अभिशाप तो है लेकिन इसके साथ साथ वरदान के रूप में भी है, हमें लेना होगा। आइए स्टूडेंट लोग जो कंसंट्रेट होकर के आप पढ़ाई कीजिए, इस कहानी से सीख लीजिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। पढ़ाई को में अवरोधक, आप अपनी ही चीज़ों में अवरोधक, घर का खाना, घर का पीना सब कुछ मिल रहा है, चलो ठीक है, थोड़ा सा मेंटल प्रॉब्लम है लेकिन बहुत सारी और से हम अभी बच भी रहे हैं। देश दुनिया से थोड़ा सा बचिए और कंसंट्रेट करके पढ़ाई कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। आपको गधे की तरह मेहनत निरंतर करना होगा। बहुत अच्छी बात है कि इसकी भी कुछ अच्छी चीज़ें इसमें आ जाए, दोनों को मिक्सअप करके, क्योंकि आपको केवल वॉक नहीं करना है, स्मार्ट वे में वॉक करना है। तो अब तो दोनों का गुण आना चाहिए, है ना, गुण दोनों का आना चाहिए, लेकिन डिमेरिट को आपको छोड़ना होगा, दोनों की डिमेरिट को छोड़ना होगा। फिर अपने आप को एक स्मार्ट एक ह्यूमन बीइंग के रूप में आप रखेंगे, तभी आज के डेट में आप सफल हो सकते हैं।
जो रिपब्लिका से आपको हेल्प मिल सकता है, रिपब्लिका बहुत सारी चीज़ें कोर्स करा रही है, आप उससे जुड़िए, जो मेरे से हेल्प मिल सकता है आप जुड़िए। ऑनलाइन सारी चीज़ें अब हो गई है, ऑनलाइन वीडियो क्लास है, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, वो सब से जुड़िए, हमसे जो भी फायदा ले सकते हैं। एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट्स एक बहुत ही मधुर संबंध होता है, एक नोबल रिलेशन होता है। जैसे भी रिपब्लिका यूपीएससी ईपीएफओ का कोर्स ऑनलाइन चला रही है, बीपीएससी का पीटी है, मेंस है, टेस्ट सीरीज है, पीटी मेंस सारा चीज चला रही है, प्रोजेक्ट मैनेजर का चला रही है, ठीक है, फुल फ्लेजेड कोर्स चला रही है, इसमें सारा चीज कवर है, ठीक है, सिटी मैनेजर का चला रही है सारी चीजें, टेट है, नेट है, सारी चीजें चला रही है। तो आप लोग ऑनलाइन किसी भी ढंग की हेल्प की आवश्यकता होगी तो जुड़िए, अपनी पढ़ाई को बाधित मत होने दीजिए। अब यही मौका है कुछ एक्स्ट्रा कर जाने का, अपनी सफलता के रेस में बहुत ही आगे बढ़ जाने का। और सो रहा है सोने दीजिए, लेकिन आपको आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ जाना है, और यही टाइम है कि वह सफलता की बीज बिल्कुल ही एक पौध रूप में फैल जाने दीजिए, ठीक है। निश्चित रूप से आप इसका फल खाएंगे और बहुत ही मीठा फल होगा, पूरी जिंदगी भर कहीं न कहीं उसका सुख और शांति और उस पेड़ के नीचे की शांति, सुकून और फल सब कुछ मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग इस रिपब्लिका आईएएस को भी इंस्टॉल कर लेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। कहानी अच्छी लगी तो जरूर आप लोग YouTube पर अपनी कमेंट जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब आप लाइक करने के लिए बोलेंगे। जनरली ये बातें मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन YouTube पर आप लोग जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, और जीवन में सफल होइए, दूसरे को भी राह दिखाइए। आत्मदीपो भव, इससे अच्छी बातें और दर्शन में कुछ नहीं हो सकती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, आत्मदीपो भव, अपना दीपक बनिए, और उस दीपक में अगर थोड़ा बहुत भी हमारा सहयोग होता है एक टीचर के रूप में, तो इससे बड़ी बातें मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।